एंड वेलकम टू डीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं आज से आपको एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, ये जो हेल्पफुल है वो सीजीएल में है, सीपीओ में है, एलडीसी है जिसको सीएचएसएल बोलते हैं, एमटीएस में है, एसएससीजीडी है, और ये अदर एग्ज़ाम में भी जो हेल्पफुल है वो है रेलवे, वो स्टेट एग्ज़ाम जैसे कि झारखंड का एसएससी, बिहार का एसएससी, यूपी का एसएसटी, और भी जितने भी एसएससी होते हैं स्टेट एग्ज़ाम के, उसमें ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखिए। इसमें से मैं आज आपको 25 क्वेश्चंस जो एक सेट है, वो टोटल एक 25 सेट, एक सेट है 25 क्वेश्चन का मैथ्स का। ठीक है, ये मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें आप क्या कीजिएगा कि मेरे साथ साथ आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर सॉल्व होता तो ठीक है, नहीं सॉल्व होता तो मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 ए पर्सन लॉसेस 20% ऑफ इज सेलिंग प्राइस। इसमें देखिए एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 800, लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ये जो लॉस है, ये ऑन सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो लॉस ऑन सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये होता है, ये हो गया लॉस अपॉन एसपी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज लॉस होता है, ये लॉस अपॉन सीपी होता है, लेकिन वहाँ लॉस ऑन एसपी दिया हुआ, मतलब ये हो जाएगा लॉस अपॉन एसपी। मतलब लॉस कितना दिया हुआ है 20%। 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5 लिखते हैं फ्रैक्शन में 25%। तो इसमें क्या हो गया, एसपी अगर हम लोग मानते हैं एसपी इक्वल टू 5, तो लॉस कितना हो जाएगा, ये लॉस है 1। अगर लॉस 1 है, एसपी 5 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी में हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, मतलब सीपी 6 हो गया। और 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ, अगर 5 का वैल्यू 800 मतलब एसपी का, तो ये कितना का ये कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 बनता है। तो सीपी कितना दिया, सीपी 6। अगर इसको भी 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 960। तो 960, तो ये आ गया सीपी। ठीक है, तो सीपी हमको नहीं पूछ रहा है, सीपी में हम लोग क्या करना है 25% प्रॉफिट करना है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 960 का करेंगे तो 240, मतलब ये 960 प्लस 240, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल होगा, ये हो जाएगा 1200। तो 1200 इसका आंसर है। ठीक है, कैसे कैसे किए, ठीक है, ये एसपी दिया हुआ है, यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है, ऑन एसपी दिया हुआ है। ठीक है, लॉस परसेंट एक्चुअली होता है, लॉस अगर सिर्फ लिखेंगे तो सीपी पे होता है, लेकिन ये एसपी पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एसपी पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो एसपी पे लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन एसपी। ठीक है, ये लॉस परसेंटेज है ऑन एसपी। ठीक है, तो ये होता है, तो इसको हम लोग माने एसपी, ये सीपी, ये 5 का वैल्यू 800 दिया है, तो इसका जो फैक्टर है 160 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और 6 का हो जाएगा 960, मतलब जो एक्चुअल सीपी है वो 960 है, इस पर 25% का अगर प्रॉफिट लेंगे मतलब तो हो जाएगा 240। तो इसका आंसर है 1200। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट का क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सच दैट ए बी इज 6 एंड सी डी इज 2ab। मतलब जो दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और सी डी 2ab मतलब 12 सेंटीमीटर, 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर, बोथ कॉर्ड आर ऑन सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ सी डी। मतलब ये बोल रहा है, अगर एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, ये है, सॉरी एक सेकेंड,
ए अगर सेंटर है, हम लोग मानते हैं इसका सेंटर वो मानते हैं, ठीक है, ये देखिए सेंटर वो मानते हैं, ये दो कॉर्ड, ठीक है, ये सी डी है क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है, और ये ए बी है क्योंकि 12 सेंटीमीटर है, ये बड़ा है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो 1/4 ऑफ सी डी, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन है वो 1/4 ऑफ 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस 1/4 ऑफ सी डी मतलब ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं यहाँ से ये ड्रॉ करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आर हो जाएगा, ये होगा आर। यहाँ से ये करते हैं या फिर यहाँ से ये करेंगे तो ये आर हो जाएगा। यहाँ से वो ओ ये मान लेते हैं, इसको हम लोग पी क्यू मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी ओ में, इस ट्रायंगल में पहले लेते हैं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है, ए है 12 सेंटीमीटर, तो हाफ हो जाएगा, ये 6 और ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि जो सेंटर से जो लाइन आती है कोई भी जीवा पे, जो कॉर्ड पे, वो दो इक्वल भागों में बांटती है, वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, पहला इक्वेशन है। दूसरा, इन ट्रायंगल ए सी क्यू ओ में ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे ये भी आर है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये 6 है, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना है, ओ पी प्लस 3 है, ओ पी प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको तो यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब ये कि इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर 36 प्लस ओ पी का होल स्क्वायर इक्वल टू इस 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6p। यहाँ से p और p कैंसिल हो गया, ओ पी है यहाँ पे, ओ पी कैंसिल हो गया, यहाँ पे फिर कितना बच गया, ठीक है, यहाँ पे 18 हो गया, 18 इधर जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा, और इधर कितना बच गया 6p तो p इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, मतलब p इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू कितना हो गया, ओ क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर रेडियस हम लोग को फाइंड करना है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग अगर इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, ओ पी का होल स्क्वायर कितना है, ओ पी 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9, ठीक है, ओ पी 9 हो गया, तो ये कितना हो गया 45, आर इक्वल टू कितना होगा √45, ये हो जाएगा 3√5, इसका हो जाएगा आंसर, ये आंसर है 3√5, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू पी, और कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्यू पी एन, हम लोग जानते हैं अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, ठीक है। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इसको हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये टूटेगा इक्वल टू 1, मतलब ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होता है इसका, इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए तो 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1p, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस 1/p, तो इसको सॉल्व करेंगे तो p एलसीएम लेंगे, यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 नीचे जाएगा तो मतलब सेक थीटा इक्वल टू
ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो हम लोग सेक थीटा बराबर जानते हैं, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस ये दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है 2p। हाइपोटेनस अपॉन बेस अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर निकलेगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2p का होल स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1 माइनस p का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हो गया 1 प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर। इसमें कौन सा आंसर दिया हुआ है, यह है तीसरा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए बी सी इक्वल टू दिया हुआ है ए बी और सी इक्वल टू कितना दिया हुआ 7:5:4। ये इफिशियंसी है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश वर्क इन 35 डे। तो हम लोग जानते हैं टोटल वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, इफिशियंसी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16 इफिशियंसी होगा। सब टोटल वर्क ये तीनों मिलकर काम करता है, तो तीनों मिलकर जो तीनों का इफिशियंसी है कितना हो जाएगा 16। और ये जो टोटल वर्क हो 35 दिन में काम करते, तो टोटल वर्क इतना हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि ए बी है वो 28 दिन के लिए काम करता है। मतलब ये कि अगर टोटल वर्क में ए बी का इफिशियंसी कितना है, ए बी का 12 है, जोड़ देंगे इनटू तो कितना दिन में काम करता है 28 दिन। तो 28 दिन में है तो लेफ्ट कितना होता है, लेफ्ट वर्क है इक्वल टू, इसको हम लोग ये करेंगे, इसमें से एलसीएम लेंगे तो इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 4 × 3 इज 7 × 4। तो यहाँ से 4 × 4 16 हो जाएगा, तो 16 कॉमन, यहाँ से 7 आएगा, एक सेकेंड, यहाँ से 16 × 7 आ जाएगा क्योंकि 7 यहाँ भी है। तो यहाँ पे कितना बच गया 5 है, माइनस यहाँ पे ये सिर्फ 3 बचा। टोटल लेफ्ट वर्क 16 × 7 × 2, ये लेफ्ट वर्क हो गया। तो अगर हम इसको द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय सी इन अलोन, मतलब अगर सिर्फ सी काम करेगा अकेला तो कितना दिन में काम करेगा, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी 4 दिन है। तो अगर ये 4 दिन में टोटल काम करता है तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8 × 7 56। ये तो 56 डे में काम कंप्लीट करेगा। आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें ये दिया हुआ है इक्वेशन है, तो इसमें से हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर में तोड़ेंगे, होल स्क्वायर में। तो हम लोग को ए स्क्वायर इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो -2b प्लस, अगर इसको 1 दे देते हैं, यहाँ पे 3 है इसको 1 देंगे, प्लस में b² - 2b + 1 और कितना बच गया ये 16 का c² प्लस 16c ये +1 बच गया। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। मतलब हम लोग जानते हैं a² + 2ab। ठीक है, यहाँ ये है, ये 2 × a × b कितना दिया 2ab दिया हुआ, तो a - 1 का होल स्क्वायर में टूटेगा, प्लस ये b - होल स्क्वायर 1 - b - 1 का होल स्क्वायर में टूटेगा, प्लस ये कितना हो जाएगा इसका 4c का होल स्क्वायर अगर जानते हैं, प्लस 2 × 4 ये हो जाएगा 64, सॉरी यहाँ पे 64 है, ये 64 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 64 है, 8c² 2 × 8 × 8c × 1 + 1 है, तो a² + 2 × a × b,
ये कितना हो जाएगा 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर में टूटेगा इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब ए का वैल्यू कितना निकल गया 1, बी का 1 और सी का कितना निकल गया ए -1/8। ठीक है, तो हम लोग इसको 4 ए का पावर 7 प्लस बी का पावर 7 प्लस 8 सी का होल स्क्वायर, इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो 4 1 का होल स्क्वायर 1 का पावर 7 और 1 का पावर 7 प्लस 8 इंटू -1/8 का पावर होल स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 8 हो जाएगा, 8 से कटेगा 5 प्लस 1/8, तो इसको हम लोग लिखेंगे 518। ये आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे जाते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहले ये ऑफ सॉल्व होगा, पहले ऑफ, फिर इसमें से ब्रैकेट सॉल्व होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको तोड़ेंगे, 8 8 दूनी 16 और 7 कितना हुआ 23/8 डिवाइडेड बाय ये होगा 18 प्लस 5 23/6 डिवाइडेड बाय 2/7 और ये मल्टीप्लाई होगा 6/1। ये पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 7/3। इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से ये सॉल्व करेंगे, कितना होगा 14 6 20/7 इंटू 4 5 21/5 डिवाइडेड बाय 2/3 इंटू 5/9। ये पहले सॉल्व होगा, 3 ये 4 हो गया। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये, एक सेकेंड फिर से इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाय यहाँ से आ गया 23.6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो गया 12 इंटू ये 3/2 हो जाएगा, इंटू 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया 23/8 और ये हो जाएगा 22/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 23 इंटू में ये 6 होगा, तो 6 इंटू 3 इंटू 5/9। ठीक है, यहाँ से 23 का कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, मतलब यहाँ पे कितना बच गया, ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास ये सिर्फ 5 बच गया, 5 होगा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 और एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 12। तो x4 प्लस y4 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अगर इसमें कोई वैल्यू अगर पुट करने की कोशिश करते हैं तो ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही लंबा है, इसमें कम्प्लेक्स इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x² प्लस y² प्लस 2xy इक्वल टू 1। अब इसको x² प्लस y² को एक साइड रखेंगे और 2xy है उसको दूसरा साइड लेके जाएंगे। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2xy, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4x² y², ये माइनस में हो जाएगा 4xy। ठीक है, अब हमको सिर्फ x प्लस 4 प्लस वाई प्लस 4 का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसमें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x² y² माइनस 4xy। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2xy को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा xy माइनस में ये 2 बचेगा। इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड पता है, ये वैल्यू है 12, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25,
इसका आंसर है 25। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 8 डिजिट का एक नंबर दिया हुआ है, ये डिविजिबल है 88 से, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर डिविजिबल है 88 से डिविजिबल है, मतलब ये 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर कोई वैल्यू अगर 8 से डिविजिबल है, मतलब ये लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल होगा 8 से, और इसमें क्या होता है, सम ऑफ अल्टर नेट डिजिट का 0 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले 8 से डिविजिबल लेंगे, तो ये 3 डिजिट कितना है, ये 8 है, तो 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बच जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 होगा, फिर 8 से जाएगा 1 एक बार, यहाँ पे y है, तो हम लोग जानते हैं अगर 3 बार लेते हैं तो 28 होता है, अगर 4 बार लेंगे तो 32 होगा, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, तो मतलब y का इक्वल टू कितना हो गया 2। तो y का वैल्यू अगर हम लोग को 2 पता चल गया, तो हम लोग को क्या है 179x091 और 2। तो हम लोग जानते हैं कि इसका अल्टरनेट ए सॉरी एक सेकंड, ए यहाँ पे ए, इसका सम निकालेंगे हम लोग, इसका सम, फिर जो बच गया, क्या बच गया, एक सेकेंड, ये जो बच गया एस एक्स ए9 2, मतलब इसको जोड़ेंगे 7 + x 7x + 9 कितना हो गया 16 + 2 18 + x माइनस कितना हो जाएगा 10 + 0 10 और 1 11 हो गया। मतलब ये कितना होना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, अगर 11 से डिवाइड है तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6 + x = 0, और ये मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। मतलब ये कि अगर हम लोग x का अगर -6 रखते हैं तो 0 होगा, कोई भी डिजिट में -6 तो रख नहीं सकते हैं, तो हमको मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, तो जो इसका नज़दीक में मल्टीपल ऑफ 11 हो जाएगा वो 11 होगा। तो ठीक है, दोनों का सम 11 होना चाहिए, तो हम अगर 5 रखते हैं, ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब x = 5 हो गया, मतलब ये हो गया x = 5 और y = 2। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखते हैं 5x - 8y, तो 5 इंटू कितना हो गया 5 - 8 इंटू 2 25 - 16 कितना हो गया, ये हो गया 9, इसका आंसर हो गया, माइनस करेंगे तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू ₹1 ऑन द सम 25,000 फॉर 2 ईयर at 12% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड 8 ईयर मंथली, मतलब अगर 2 साल में कितना महीना होता है 24 मंथ, ये 8 के मंथ में एक 3 बनेगा, 8 मंथ 8 मंथ और 8 मंथ। ठीक है, और इसका जो 12% दिया हुआ है 12 मंथ के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए, तो 8% हो जाएगा इसका 8 मंथ के लिए। रेट भी पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 25,000 लेते हैं, ये ऐसे 8% को क्या लिखेंगे 8/100, तो ये 2 से कटेगा, अब ये हो जाएगा 25 × ये 1200, ये भी 1200 होगा, ये भी 1200, क्योंकि सब में 8% है। अब होगा टोटल कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, 3600, एक सेकेंड, ये उसके बाद यहाँ से इसका 8% यहाँ भी होगा, तो या इसको एक सेकेंड, इसको ये लिख सकते हैं,
एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं 8% को हम लोग लिख सकते हैं ये 2/5, ठीक है, 2/5 लिख सकते हैं। 25 2/5 तो मतलब यहाँ पे 8% होगा। 8% को हम लोग 2/5 लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन होगा, ये 2/25, ये 2/25, मतलब ये हो जाएगा 2000, ये भी 2000 और ये भी 2000, ठीक है, मतलब टोटल 6000 हो गया। ऑप्शन दिया हुआ वो 6000 के पार दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग फिर से इसका 2/25 लेके आते हैं, कितना होगा इसका, फिर यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये 2/ ये भी 25 होगा और इसका होगा, इसका भी 2/25, मतलब ये 2/25 करेंगे तो कितना आएगा 160, ये भी 160 होगा, ये भी 160, मतलब ये टोटल कितना होगा 480, टोटल कितना होगा 6480। और फिर इसमें से फिर हमको आना 2/25 करेंगे, ठीक है, तो 60 का 2/25, मतलब ये कि इसमें से देखिए जो ऑप्शन है, ठीक है, वो 480 हो गया, 6000 ये 300 नहीं है, ये 439 है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 80 से कम है, ये 93 है, ये हो सकता है, ये 49 है, तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये आंसर सी होगा। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 64 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा मतलब 32, ये नीचे कितना हो गया 16 चौका 64, ये होगा 1, ये 12.80, तो इसको 12.80 देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और 9392.80, तो इसको नियरेस्ट टू करना है, तो इसको अगर करेंगे तो ये 93 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। आगे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है AQ माइनस BQ के फॉर्म में, ठीक है, और A माइनस B दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर AQ माइनस BQ को A माइनस B से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है A² प्लस AB प्लस B², ये बचता है, मतलब इसको हम लोग A माइनस B को अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस के जगह प्लस रखेंगे, इसमें तोड़ेंगे, ठीक है, इसी को AB ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 3 और B हो गया 7, क्योंकि x² में ये टोटल हो गया AB हो गया, मतलब हमको A² प्लस B² मतलब 9 का होल स्क्वायर प्लस B² 49 प्लस ये हो जाएगा 21, लेकिन यहाँ प्लस होगा XY, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं AX² प्लस B² प्लस 7CXY, मतलब A का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है B, ये 49 हो जाएगा, प्लस C का वैल्यू दिया हुआ है 21 = 7C, तो C का वैल्यू हो जाएगा 3, तो हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं 4A माइनस B प्लस 5C। देखिए 4 × 9 माइनस 49 प्लस 5 × 3, तो 36 माइनस 49 प्लस 15, ये कितना होगा 51 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, तो इसका आंसर B सही है 3। आगे चलते हैं, इसमें हमको दिया है A² प्लस B² प्लस C² 21 दिया है, A प्लस B प्लस C 7 दिया है, तो AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग ये जानते हैं A प्लस C प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2 टाइम AB प्लस BC प्लस CA। तो हम लोग को क्या पता है, ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू पता है, इसको फाइंड करना है, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है 7 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू A प्लस B प्लस C A² प्लस B² प्लस C² का वैल्यू कितना है 21,
ये 2 इंटू इसको मान लेते हैं, इसको x मानेंगे, x का वैल्यू फाइंड करना है। ये होगा 49, ये इधर जाएगा -21 इक्वल टू 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 8 2, मतलब ये इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया 14। इसका आंसर हो गया 14, इसको x माने हैं, ये हो गया 14 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये 12वां क्वेश्चन है, इसमें से ये देखिए कि इफ x इज एडेड टू ईच ऑफ दिस नंबर द नंबर सो ऑब्टेन इन ऑर्डर आर इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शन। ठीक है, व्हाट दिस मीन प्रोपोर्शन ऑफ बिटवीन, मतलब x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, मतलब ये कि a/b और c/d ये प्रोपोर्शन होता है, तो इस फॉर्म में हमको लिखना है, लेकिन इसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे, x वैल्यू ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स, ये 45 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस एक्स और 45 प्लस एक्स इक्वल टू 21 प्लस एक्स और ये 28 प्लस एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें दोनों में से x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर का हम लोग टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 45, ये प्लस में ये कितना हो गया 12 इंटू 45, ये 12x प्लस 45x, ये कितना हो जाएगा 57x इक्वल टू ये हो जाएगा 21 इंटू 28 प्लस में एक्स स्क्वायर का टर्म हम नहीं लिखेंगे, ये 21x प्लस 28x कितना हो जाएगा, ये 49x हो जाएगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 450 और 90, ये 540 प्लस 57x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 560 प्लस 28, ये 588 हो जाएगा प्लस 49x। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 49 में से इसको 57 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 57x माइनस 49x इक्वल टू ये 588 है, ये इधर आएगा 540 हो जाएगा, मतलब ये 8x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 6। तो हम लोग को मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है, तो मीन प्रोपोर्शन हम लोग जानते हैं इक्वल टू, इसको अंडर रूट कर देंगे, इसका x प्लस 3 और 4x प्लस 1 हो जाएगा, तो इसमें x फुल वैल्यू पट करेंगे तो 6 प्लस 3 9 इंटू ये हो जाएगा 25 6 24 प्लस 8, तो इसका रूट होता है 3 इंटू 5, मतलब ये 15 इसका आंसर हो गया। मीन प्रोपोर्शन को अगर हमको निकालना है तो रूट अंडर कर देंगे, जो उसका वैल्यू इसका आंसर हमको निकल जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, तो हम लोग ए बी और सी, अगर इनकम ऑफ ए इज 25% मोर, मतलब अगर 100 मानते हैं तो इसका कितना आ जाएगा 125, और इसका कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 125 प्लस 100 मतलब 225 होगा। ये कितना है, इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए, तो 65% लेस है, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 65% अगर 100% में लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35%, तो 35% इसका कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 25 से अगर 25 डिवाइड करते हैं तो 25 9 225। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 5 से 35 और 5 दूना 10, मतलब इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से सबको, तो ये कितना आ जाएगा 180 और ये हो गया 63। तो हम लोग को पता है कि जो ए है उसी से कितना कम है, ये 37 है,
तो 37/100, ये 37 इक्वल टू 37% हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट ऑफ क्यूबॉइड आर 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कि अगर वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ एल इंटू बी दिया हुआ है, जिसे मान लेते हैं कि एक क्यूबॉइड है। ठीक है, एक क्यूबॉइड है, तो इसका हम लोग मानते हैं 32, इसको 24 और इसको 48। तो हम लोग जानते हैं कि ये कितना है, इसका स्क्वायर है, तो ये एल है, ये बी है, ये बी है, ये एच है, और ये बी है, और ये एच है। तो एल बी कितना दिया हुआ है 32, बी एन टू एच कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 24, और ये एच इंटू एल दिया हुआ है, ये एल होगा, या एच एल इंटू बी, बी स्क्वायर, ये एल हो जाएगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ 848। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एल बी एच होता है। तो अगर इसको हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू अगर रूट में लेंगे, तो इसको ये एल स्क्वायर है, बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एल बी एच बाहर निकलेगा, मतलब ये 32 इंटू 24 इंटू 48 ये हो गया। तो ये 6 इंटू 8 लिखेंगे, 6 इंटू 4 8 चौक 32। तो रूट में क्या निकलेगा, एक 8 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा और एक 6 निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 इंटू 6, 192 सेंटीमीटर की हो जाएगा इसका वैल्यूम। इसका आंसर ये है। आगे चलते हैं। 3 नंबर आर सच दैट if the average of any two of them is added to the third number, the sum is obtained कितना, the respective what is the average of the original number। मतलब ये कि अगर x y z मानते हैं 3 नंबर, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस जेड इक्वल टू करेंगे 168 आएगा। मतलब ये इसको x प्लस वाई प्लस ये 2z इक्वल टू 168 इंटू 2 ये होगा। अगर सिमिलरली करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, y प्लस जेड प्लस 2x इक्वल टू 174 इंटू 2 प्लस यहाँ 2 यहाँ z प्लस x प्लस 2y इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 इंटू 2। मतलब ये कि अगर हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 4 कॉमन आएगा, सिर्फ में 4 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, इसको 2 को अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा 8 4 12 ये 52 हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 261। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 261 हो गया। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालना है तीनों नंबर का, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ गया 3 8 24 3 7 21, ये हो गया 87, बी होगा आंसर। इसमें क्या है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया और रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड द पेरीमीटर। तो हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल टू आर इंटू एस होता है, अगर इन सेंटर दिया हुआ है तो हम लोग एरिया कितना दिया हुआ है 15, इन रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ इन सर्कल मतलब ये इन रेडियस होता है, तो ये इन रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एस निकालना है, एस पेरीमीटर है, तो एस इक्वल टू 5 होगा। ये हाफ पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एस हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन डी आंसर है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि वैल्यू थीटा का क्या है, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है और जो थीटा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है,
मतलब ये कि अगर हम लोग ये करेंगे √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर हम लोग पुट करते हैं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए 90 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 0 डिग्री। तो हम लोग एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं। पुट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 इंटू 0 प्लस ये साइन 1 का 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर पहला में ही मिल गया। जो कॉस 0 डिग्री का 0 होता है, अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, तो ये √3 और ये 0 हो जाएगा, मतलब √3 होगा तो ये नहीं होगा। इसको पुट करेंगे, अगर हम लोग पहला ऑप्शन से मिल गया तो और ऑप्शन ये करने के लिए हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए मैन परचेज 100 कॉपी ऑफ अ बुक फ्रॉम अ पब्लिशर एंड गेट 25% डिस्काउंट। मतलब ये बोल रहा है कि 100 कॉपी बेचा और 25% डिस्काउंट होगा, मतलब 25 कॉपीज हो गया इसका डिस्काउंट। और फिर अगर दूसरा क्या करता है, 50 कॉपी बाय करता है रिटेलर से और ये डिस्काउंट कर पाता है 10, मतलब ये 50 का 10% 5 हो गया। ही गॉट ओवरऑल डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट करने मतलब हो गया, ये डिस्काउंट हो गया और ये कॉपीज़ हो गया, तो कितना हो गया 150 और ये 30, तो 30/50 150 कितना हो जाएगा 50, मतलब 1/5 इक्वल टू 20%। डिस्काउंट हो गया 20%। ऑप्शन सी आंसर है। आगे चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ABC है ट्रायंगल, इसमें साइड AB एंड AC आर एक्सटेंडेड टू P and Q रिस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ PCB एंड QCB इंटरसेक्ट एट पॉइंट R दिया है 66 सेंटीमीटर। द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, मतलब ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, AB और C, और AB और AC को AB को P तक एक्सटेंड किया गया है और AC को Q तक। तो अब बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ PCB, मतलब इसका बाइसेक्टर और QCB मतलब इसका बाइसेक्टर, दोनों आपस में मिलता है R पे। R का वैल्यू दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, तो हमको एक का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका जो ये होता है फॉर्मूला होता है वो 90 डिग्री माइनस A/2 इक्वल टू 66 डिग्री होता है, मतलब ये R, मतलब इसको फाइंड करेंगे 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री इक्वल टू A/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 डिग्री। तो अगर A फाइंड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, मतलब ये 48 डिग्री हो जाएगा, 48 डिग्री। इसका आंसर सी है। ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसमें अनु है 20% डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस में एंड द आर्टिकल इज स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर ये गेन है 44.80 का ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना होगा। मतलब ये अगर 100 मानते हैं MRP, ठीक है, अगर 100 मानते हैं MRP तो इसमें से 20% डिस्काउंट हो जाएगा, 20% डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब 20% डिस्काउंट होने का मतलब है -20 हो जाएगा, मतलब ये 80 हो जाएगा SP, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि 80 पे भी ये 125% डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर मतलब ये कि 125 का वैल्यू है वो 80 है, अगर 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 80/125%, ये इंटू 1 हो जाएगा, मतलब 100% के बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको काटेंगे 25 ये हो गया 16, मतलब 64, ये हो गया CP। अब जो गेन है वो कितना 44.80 का, मतलब ये SP और CP में जो अंतर है वो कितना है 16 का वैल्यू दिया हुआ है 44.80। अब हमको 64 का वैल्यू निकालना है। 64 का वैल्यू निकालना है तो एक कितना मल्टीप्लिकेशन है 4 गुना है,
तो इसका भी हम लोग 4 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 20 और 1 79 हो जाएगा इसका आंसर है डी। आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है इन विच ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है और डिफरेंस हमको ज्ञात करना है -C - D में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में को भी ये बनाते हैं क्वाड्रिलेटर, मतलब ये A B C और D। हम लोग जानते हैं A + C = 180 डिग्री और B + D = 180 डिग्री, मतलब जो आमने सामने का जो कोण है इसका योग होगा 180 डिग्री। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है A दिया हुआ है, तो ये से हम लोग निकालेंगे C का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री - 67, मतलब ये कितनी हो गया 70, मतलब 113 डिग्री। और एंगल D = कितना आ जाएगा 180 - B कितना आ जाएगा 92 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 88 डिग्री। तो हम लोग को C - D करना है, तो 113 डिग्री - 88 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और 25 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। एक कुछ दिया हुआ है, DI का क्वेश्चन दिया हुआ है, DI का चार क्वेश्चन है, तो DI को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन। ये ईयर दिया हुआ है, क्या कार दिया हुआ है, जो है 1000 में दिया हुआ है। ठीक है, सबका जो वैल्यू है 1000 में दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार इन 2015, टाइप ए इन 2015 कितना है 56 एंड टाइप बी कार इन 2014 ये कितना हो गया, ये 14 हो गया। टेकन टुगेदर टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टाइप टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी इन 2017, टाइप सी इन 2017 कितना है 56 एंड ई कार इन 2018, ई का कितना है 2018 में 60 है, तो इसका रेशियो ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा 14 104 ये होगा 17, तो क्या इसको कटेगा कुछ, ये हो जाएगा 137, 5 नहीं 111 हो जाएगा। ये देखिए इसको काटेंगे 2017 इन सी, ये हो जाएगा 4 1 5 7 1 8 1 9, 3 से कटेगा क्या 8 4 12 8 2 814 4 होगा 4 5 9 1 10, ये सही है। इसका ये हो गया, एक काटने की कोशिश करते हैं 13 91, ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो ऊपर में नहीं कटेगा। इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ये ऊपर का जो देखिए ये 104 है 117 है, तो ऊपर का जो होगा वो कम होगा, इसमें 4 है इसमें 8 है इसमें 34 है, इसमें इसको 34 से अगर हम लोग करके देखते हैं ऑप्शन, तो 4 चौक 16 4 3 3 9 4 3 बार 3 3 9 10 नहीं होगा 30, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 8 से करते हैं 8 से 8 8 3 24, 8 से कट रहा है, 8 से करेंगे 8 कम 8 8 3 24, 13 से कटेंगे 13 9 17 से, तो ये कटेगा, इसका हो जाएगा 13 से कटेगा 8 हो जाएगा, 13 से कटेगा ये होगा 9, मतलब 8 = 9, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। इसमें टेबल में दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार इज रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट, मतलब ये है ये रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट है। देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ 2015, तो ये 2015 का जो एंगल है कितना हो जाएगा, मतलब ये सबका सम कितना हो जाएगा 25 और 45 70 और 40 110 110 और 50
कितना हो गया 160, 165, 170, ये 200 हो गया। 200 बराबर कितना दिया हुआ है 360 डिग्री। तो यहाँ पे 45, तो एक का बराबर कितना हो जाएगा 360 अपॉन 200, और यहाँ पे कितना दिया हो 45 का वैल्यू निकालना है हमको। ये ऐसे होगा, तो ये 360 अपॉन 200 इंटू 45, तो ये 1 से कटेगा। ये हम लोग जानते हैं 5 चौक 20 और 5 9 45, 4 9 36, ये हो जाएगा 81 डिग्री, या इसका आंसर सी हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार इन 2015-16 इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल प्रोडक्शन इन टाइप इन कार ड्यूरिंग 14, 15, 16 और 18। मतलब डी का जो दिया हुआ है 15 और 17 में, डी में 15 और 17, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 45 प्लस, और ई दिया हुआ है 14, 15, 16 और 18, तो कितना हो गया 100, 190 या 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 हो गया, ये हो गया 9, 8 और 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। इट्स व्हाट परसेंट लेस देन टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप टी ई ड्यूरिंग 14 टुगेदर। मतलब ये 100 है, 200 है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार ड्यूरिंग 15 एंड 17, 15 और 17 is what percent less than the total production of type E during 14, 15, 16 और 18। 100 और हो जाएगा ये 9, 200 हो जाएगा, तो टोटल 50% हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 50%। ठीक है, तो इसको एक ऑप्शन को ही कर लीजिए, 50% हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें यह बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार इन 2015 एंड टाइप ई कार इन 2018। टाइप सी है 2015 में 42 प्लस टाइप ई कार है 2018 में 60, टोटल कितना हो गया, ये हो गया 102। और फिर टेकन टुगेदर इट व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2014 और 2017। मतलब ये 2014 यहाँ पे और 2017 ये ला, दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करते हैं, ये 60 प्लस 40 100, और 8 4 12 112 प्लस 3 115, 115 और 30 145, 145, 150, 170 और 170 प्लस 4 200, ये 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 2017 का 120, 127 और 7 34, 184, 185 और 5 190, 190 और 200, 1 300, मतलब ये टोटल 500, ये 510 हो गया। तो मतलब ये 102 510 कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो 51% है वो 10% है। अगर इसका हम लोग 2 गुना करते हैं तो कितना आता है 102, तो कितना है ये 20% है, मतलब ये 20% होगा। मतलब इसका ऑप्शन सी सही है। ये देखिए द एंड, मतलब आज क्लास यहीं तक। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसको, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।